अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। हिना जी अज दा पहला सदमा सुन लवो। क्या हुआ है, अल्लाह खैर करे। ओ भाई उन्होंने चाह दा रेट वधा दिता ते ओ भी इस चाह दा। लो हुण इहदे हथों भी सानू महंगी चाह पीनी पऊ। एक मिनट, आपने चाय का रेट क्यों बढ़ाया? क्या मार्केट में बढ़ गया है चाय का रेट? ਉਹ ਰੇਟ ਵਧੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हिना जी अगर एक दो वाले आ जाए ना तो जूठी का असर मुक जाता, तुहानू पता। हाँ जी। हाय हाय। नाले असी भी तेन झूठे ही पैसे दिते सी ऐ करके। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हिना जी मैं इहनू पुछया कि दुध जिहड़ा तेरा खालस आ ते अगों मेरी मझ दे नाल वीडियो कॉल कराती। अगों आ मझ दे कोल कैमरा फड़ के खलोता ते ओनू कहण डिया आ दसो पट्ठे महंगे ने, अगों मझ कहंदे ਔਰ ਮੱਝ ਨੇ तूड़ी महंगी आ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ? क्यों? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਪ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ। मेरी बात ਔਰ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਗੱਲ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? क्यों? ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਦੇਖੋ, आहा ਓਏ ਹੋਏ ਰੋਟੀਆਂ माशाल्लाह। ਵਾਲਾ ਪੌਣਾ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा मेरी बात सुने, आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई क्या होती है, मसनूई महंगाई क्या होती है, हुकूमत पंजाब इस हवाले से क्या कर रही है, कितनी एक्टिव है। और इस पर बात करने के लिए आज हमें बहुत ख़ास मेहमान ज्वाइन करने वाली हैं, जो हमारी आज की पहली मेहमान है। मुस्लिम लीग नून की MPA हैं, और जब हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, उनकी स्पेशल असिस्टेंट हैं बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट। उनका साथ देंगे एक बहुत ही टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पोएट भी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सलमा भट्ट साहिबा और शब्बर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठें। सलमा भट्ट साहिबा माहिर नफ्सियात भी हैं और स्पेशल असिस्टेंट बराए प्राइस कंट्रोल भी हैं। मुझे ये बताएं कि लोग तन्हाई से ज़्यादा परेशान है या महंगाई से ज़्यादा परेशान है? बहुत शुक्रिया आपका शो पे मदू करने का। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और अहम भी है। आई थिंक शायद महंगाई जो है वही वजह बनती है ज़्यादा तन्हाई की। हाँ जी, वो आपको डिसोसिएट कर देती है चीज़ों से। लेकिन इसलिए दोनों लाजिम व मलजूम है। इस तरह तो नहीं कहा जा सकता कि तन्हाई ज़्यादा है या महंगाई। जिनको महंगाई का से पाला ज़्यादा है उनके लिए वो परेशानी का बायस है, और जिनका तन्हाई से शायद पाला है उनका उससे उसकी वजह से होगा, अफेक्ट होते हैं वो उस चीज़ से। अच्छा शब्बर, मुझे ये बताओ, आपने कभी तन्हाई पे कोई शेर कहा हो, कुछ लिखा हो इस हवाले से? कई शेर कहे हैं उस पर। तो प्लीज़ कुछ हमें भी तन्हाई सुनाइए पे ना। शेर, हाँ वो ज़्यादातर समझ लें कि रात के पिछले पहर ही तन्हाई का कुछ वक्त ऐसा होता है कि जब आपको ज़्यादा वो चुभती है, ओके। तो उस वक्त नींद के सिलसिले में शेर कहे हुए हैं कि नींद आती है मुझे रात बड़ी मुश्किल से, फिर कोई ख्वाब मेरी आंख में आ लगता है, वाह कब तलक लौट के आओगे बिछड़ने वालों, खाली रास्ते पे खड़ा शख्स बुरा लगता है। वाह, अभी मुझे नींद आई ही थी, वाह, अभी मुझे नींद आई ही थी, वाह वाह। बेगम ने हिला के कहा बिजली दा बिल आ गया। ओए होए होए। अच्छा हर घर मनु की लगा मिसाल। क्या लगा, अभी मुझे नींद आई ही थी, मेरे बच्चे ने मेरे मुंह पे छाल मारती। अच्छा मैं ना मैडम से आपकी शिकायत करने लगी हूँ, क्योंकि आपने चाय का रेट इतना बढ़ा दिया है, खुद साख्ता महंगाई कर दी है। मैम ये कोई 100 रुपए का कप बेच रहे थे, अब ये कोई 450 का ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेच ਨਾ रहे हैं। ਦੱਸ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਥੈਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। इनका बंदोबस्त करते हैं अगर ये इतनी महंगाई कर रहे हैं। हाय। बाजी जी महंगाई तो बर्दाश्त कर लांगे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, ठंड कंट्रोल करो किसी अच्छा ठंड में ना बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल करते हैं। मैम ये कोई हुकूमत है जो अभी तक कामयाब हुई हो ये चिलगोजे का रेट कम करने में? ये जानना पड़ेगा कि महंगाई का ताल्लुक किस तरह से, हम हुकूमत का दायरा कार क्या है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। अक्सर लोग, आप जैसे सही कह रहे हैं, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट अभी हाल ही में उसका नाम तब्दील किया गया। जैसे आपने तारुफ में कहा कि प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट से बदल के इसका नाम रखा गया फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ओह ओके। तो बेसिकली हम इसको ओवरऑल फूड सेफ्टी
इंश्योर करना चाहते हैं, और फिर साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑलराइट, जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स या चिलगोज़ों की आप बात करेंगे तो आप जितना ज़्यादा इसेंशियल कमोडिटी से दूर जाते जाएंगे, जिसमें आप चॉइस की तरफ जाएंगे या लग्जरी की तरफ जाएंगे, तो हुकूमत अपनी गिरफ्त हल्की करती जाएगी उन चीज़ों की तरफ। जो आप इसेंशियल कमोडिटीज़ की तरफ आएंगे, अशे खुरनोश की तरफ आएंगे, डेली यूजेज, आप 2 वक्त की रोटी, किचन चलना, मतवस्त तबके का, कम आमदन वाले लोगों को फूड सिक्योरिटी देना और उनकी फूड बेसिक नेसेसिटी को इंश्योर करना, जब आप नेसेसिटी के साथ जुड़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि सरकार अपनी मुदाखलत करेगी। अभी आप देखें सिर्फ लाहौर के अंदर ही 10 सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, जिनको पहले मॉडल बाज़ार कहा जाता था, और ये 10 के 10 सहूलत बाज़ार जो हैं ये आपको पूरी ग्रोसरी आइटम्स देती हैं, करियाना की, फ्रूट की, वेजिटेबल की, चिकन की, और आप इस सारी नोटिफाइड रेट्स में, ये बहुत बड़े बाजार हैं और ये सारे उन तरह की इलाकों में हैं जहाँ पे गिर्द में, विसिनिटी में, सब कम आमदन वाले इलाकों के अंदर ये बनाए गए हैं। फिर पूरे पंजाब के अंदर हम 105 सहूलत बाजार कायम कर रहे हैं, जो कि मॉडल बाजार है, जिसमें से 48 बाजार अब तक जिलाई सतह पर फंक्शनल हो चुके हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह से आपने बात की कुछ इलाकों में बनाए गए हैं, मैं डिफेंस के हवाले से इसलिए बात करना चाहूँगी कि डिफेंस के अंदर भी कुछ इस तरह के अंदर उन्होंने गांव से बनाए हुए हैं जो कि डिफेंस से कनेक्टेड हैं, जहाँ से बहुत सारे हाउस हेल्प आती है, गार्ड्स आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, ऐसा तबका आता है। लेकिन चूंकि डिफेंस के रेट और उस तरह से कोई वहाँ पर बाजार नहीं है, बट मैंने नहीं देखा, अगर है तो आप हरबंसपुरा जाएं, आप काना जाएं, आप डिफेंस के गिरदोनवा में जो सदर में जी वो क्या है जो बरकी रोड है, वहां जाएं, वहां पे रेडी बाजार लग गया। अच्छा, वहां के मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे ये विसिनिटी, जाहिर बात है अगर आप फेज 6 में फेज 5 से आपका गुजर होता है तो वहां आपको नहीं मिलेंगे। शब्बर, महंगाई के हवाले से कोई कभी आपने कोई शेर कहा हो, कुछ लिखा हो, या महंगाई की वजह से दिल टूटा हो और फिर उस हवाले से कुछ कहा हो? महंगाई की वजह से नहीं, दिल तो महंगाई की वजह से नहीं टूटा। नहीं, फिर आप अमीर आदमी हैं? नहीं, अमीर भी नहीं हूँ, सिर्फ ये है कि शुक्र करता हूँ उसका। शुक्र करते हैं, वाह मालिक का वाह। बड़ा करम। तो क्या आप चिलगोज़े, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने चिलगोज़े खाए हाँ, थे? ये बात है कि खाए हुए अरसा हो गए, है ना, लेकिन कभी हम फिर वी आर इन द सेम बोट। हाँ। मैडम आपने कब खाए थे मैंने चिलगोज़े? भी काफी अर्सा पहले ही खाए हुए। ना करे मैडम, हाँ सीरियसली, सही बताएं। बाजू का टाइम ही नहीं मिलता इस तरह से, इतना कुछ भी मैंने नोटिस नहीं किया कि चिलगोज़े खाएं कि नहीं खाएं। मेरी एक कजन दी मंगनी चनगोज़िਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਕਿਲੋ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੰਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। मैम हमारे साथ ऑडियंस में लोग मौजूद हैं, शब्बर से कुछ पूछना चाहते हैं, मैडम से कुछ पूछना चाहते हैं, ज़रूर पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शब्बर भाई से सवाल है कि ये जो शायरी आप सुनाते हैं, इसमें आपके अपने जज्बात होते हैं या लोगों के जज्बात भी होते हैं? यार ये जिस भी शायर जो शायरी करता है वो लोगों के जज्बात ही उसके मुंह से निकलते हैं, उसके अपने जज्बात तो बेचारे के मर गए हुए होते हैं। ये जो अभी आजकल आपने ये जो ताज़ी पोएट्री की है, तो जिंदगी में क्या सिचुएशन चल रही है? क्या अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। सिंगल है? मैं अपनी जिंदगी नहीं, मैं मैरिड हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेटी है। ओ माशाल्लाह। फिर तो ऐसे शेर लिखना मैं तो समझती हूँ। हाँ, समटाइम ये हो जाता है कि मैं अगर शादी के बाद अगर आप शेर कहे ना कुछ इस तरह का लिख दें, लगता है भाभी मोहब्बत से पे- कोई झगड़ा चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं। नहीं है? बस समझ लें कि आप शादी के बाद मसला इसमें ये होता है कि अब शादी के बाद अगर आप कोई रोमानवी सा शेर लिख दें, फिर थोड़े जो को पांडे खड़क दे लें, समझ आती है कि किसके लिए लिखा है। और शब्बर भाई ने उदो शायरी करनो हटना जो ਇਹਦਾ मतलूबा शख्स फालज ज़दा होके सामने आया। हाँ जी, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। नूर सईद है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम अगर से। आपको वज़ीर आला बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? आई थिंक जो वज़ीर आला हैं पंजाब की मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आई थिंक शी इज़ डूइंग द बेस्ट फॉर दिस प्रोविंस। आप देखें कि वज़ीर आला जो हैं वो इस सूबे के लिए हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ एक नए मंसूबे का आगाज़ करती हैं और किस तरह फिर उसके ऊपर अमल पैरा होती हैं और किस तरह से उसको जब तक लोगों को सहूलत आवाम को उनकी दहलीज तक पहुँच नहीं जाती, मिल नहीं जाती, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। चाहे फिर वो महंगाई हो, खाने पीने की चीज़ें हों, मेडिकल की सहूलियात हों, तालीम की सहूलियात हों, सफरी सहूलियात हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर जैसे कार्डियोलॉजी के अस्पताल। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, पूरे सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कार्डिक कैथ लैब बनाई जा रही हैं। हर ज़िले में जो हमारे जो DHQs हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अब जो दिल के अमराज हैं
उनके लिए जो कैथ लैब बनाई गई है, वहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी अब ज़िली सतह पर हो जाएगी। वो कराने के लिए पहले लोगों को लाहौर, पिंडी और बड़े शहरों में आना पड़ता था, 3-3, 4-4 महीने की टाइम नहीं मिलता था। अब वहाँ पे MRI की मशीन्स, CT स्कैन की मशीन्स, इवन डायलिसिस की मशीन्स जो हैं अब वो ज़िली सतह पर DHQ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। पूरे सूबे में कैथ लैब्स बनाई हैं। तो आपको ऐसी वज़ीर आला जो हैं वो और कहाँ मिलेंगी? ऐसी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मुकाबला आप किसी और से क्या करना चाहेंगे? ये खुशकिस्मती है पंजाब की कि पंजाब को एक ऐसी लीडर मिली है जिनके पास विजन भी है, विल भी है, रिजॉल्व भी है, और वो हर दिन के साथ अपने अमली इकदाम के साथ एक पूरे सूबे का उन्होंने नैरेटिव बदल के रख दिया। बेहतरीन वाह क्या बात। और राशिद कमाल ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ मैं छुट्टी करा। अच्छा मैडम, आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है? जी बिल्कुल। और गुजरांवाला में तो दही सस्ता मिलना चाहिए, सुनने में आया वहाँ बड़ा महंगा मिल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, सुनने में और होने में बड़ा फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत सी, जैसे हम तो ओपनली ये कहते हैं एक्सेसिबल, अप्रोचेबल होते हैं हर वक्त, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हों, व्हाट्सएप पे हों, हेल्पलाइन के ज़रिए हों, या उससे भी आसान तरीके हमारी जो पंजाब कीमत ऐप है, अगर आप वो सारे डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल के ऊपर, तो आप उसके ऊपर जब कंप्लेन दर्ज करते हैं ना कीमत की, तो वो हमारे लिए लाजिम होता है कि उसको हमने रिड्रेसल देना होता है और 24 घंटे के अंदर देना होता है। भाई, अगर आप लोगों को शिकायत है कि आपके इलाके में सब्जी, फल, गोश्त, दूध महंगा मिल रहा है, किराना स्टोर पे कुछ चीज़ें महंगी मिल रही हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो आपने सुना है अभी मैडम ने जिन्होंने बताया, लेना ही गलिया फ्रूट होवे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं, क्वालिटी चेक भी मैम इसी ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ मैडम। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਾਜੀ ਦਾ ਹੈ। अच्छा, नहीं बोलन देना किसी ਤੁਸੀਂ गौर अच्छा ਕੀਤਾ? चले सवाल ले लेते हैं ऑडियंस में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इकरा इम्तियाज़ है। मेरा क्वेश्चन शबर भाई से है कि जितनी आप शायरी टिकटॉक पे सुना चुके हैं, मोहब्बत भरे पैगाम तो वसूल होते होंगे आपको? हाँ, होते हैं। फिर आप क्या रिप्लाई करते हैं या इग्नोर ही मार रहे होते हैं? कर देते हैं, लेकिन रिप्लाई कर accept देते हैं, नहीं करता। फिर भाभी का शक तो ठीक है ना? नहीं, खैर ही है। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। हाँ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम उमर है, इसका नाम अहमद है। क्या नाम है आपका? मैं उमर हूँ और ये अहमद है। मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही कौन अहमद है कौन उमर है। ये मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ। नहीं तो आप लोगों को जब एक को चोट लगे दूसरा भी रोता है, क्या सिलसिला, ये किस तरह से है? जैसे कि पहले जैसे मुझे भी चोट लगती है और इससे भी चोट लगती है। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ। नहीं, क्या एक को लगे, ये बात सच है? हाँ, एक को बुखार हो, दूसरे को बुखार हो। ਇਹ ਉਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। अच्छा, एक ज्यादा खुश हो दूसरा भी खुश होता है? हमारी स्माइल सेम है, हमारी हर चीज़ सेम है। शादी में क्या होगा दोनों का? वो ट्विंजोलॉजी होगा फिर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਰਾਏ ਨੇ। तो आप लोग तो एक दूसरे की जगह हाजिरी भी लगवा लेते होंगे? स्कूल में जाते हैं, बोर्ड के पेपर देते हैं, तो हमारी एक ही तस्वीर, जैसे स्टूडियो में जाते हैं तस्वीर क्लिक करवानी हो, एक भाई जाता है, वो 2 बनवा के आता है और एडमिशन भेज देते हैं। वाह। ऐसे ही हम जिम करते हैं, दोनों भाइयों में से एक ने दिया हुआ है एडमिशन और इंटरव्यू मतलब कि दोनों करते हैं, एक सुबह टाइम एक शाम टाइम। ਆ ਵਜ਼ਨ ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਡੋਲੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ। जैसा कि किसी रेस्टोरेंट में मेंबरशिप ली है, तो कभी मैं खाना खाने चले जाता हूँ, कभी ये चले जाता है, तो कैसा क्या ख्याल है कि मतलब कि लाइसेंस भी हमारा एक है, ID कार्ड एक है, तो हमें कोई मतलब कि महंगाई से हमें कोई इशू नहीं है। तो हाँ। क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर हर घर में ट्विन्स हों या पाबंदी लगाई जाए कि ट्विन्स ज़रूरी हैं, तो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा। ये आपका जो आपने जो एक ही ID कार्ड और ये वाली चीज़ों से काम चलाया ना एक, ये तो आपका रिपोर्ट होना चाहिए। सलमा भट्ट साहिबा, आपका ताल्लुक ना कोई सियासी ख़ानदान से है ना कोई सनती ख़ानदान से है, फिर सियासत में एंट्री कैसे हुई? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है। बस आई थिंक वो एक चीज़ होती है ना कि डेस्टिनी, यू आर डेस्टिन्ड टू बी समवेयर। आई थिंक शायद मेरी एक था कि अल्लाह की तरफ से माई डेस्टिनी ब्रॉट मी हियर, लेकिन उसके साथ साथ इट्स अ 20 years लॉन्ग जर्नी
इट इज़ नॉट कि आज मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप पंजाब में काबीना में हैं, आप काबीना का हिस्सा कैसे बन गई हैं, आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है। तो मुझे लगता है कि वाइल आई वाज वर्किंग, तो मेरी खुशकिस्मती कह सकते हैं, अल्लाह का करम तो डेफिनेटली है, लेकिन खुशकिस्मती कह सकते हैं कि मुझे ऐसी लीडरशिप मिली और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैंने जब PMLN को ज्वाइन किया और मैं 2011 से PMLN के साथ काम करी हूँ, और करते करते इस पूरे जर्नी के अंदर फिर 2020 में मुझे मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा से जब उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, तकरीबन 2020 से भी पहले 2019 में, तो वहाँ पे फिर मुझे एक बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करने के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू मिला करियर के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। और बस मुझे लगता है कि मैं काम करती गई, मैडम की गुड बुक्स में आती गई। अब मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत सिखाती हैं और डांटती भी हैं, और ये सारा कुछ साथ साथ चलता है। डांटती भी है, किस बात पे कभी डांट पड़ी हो आपको? और जब कोई आप काम, वैसे वो मुझे कोई पूछता है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम सख्त हैं, कुछ है, मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट बॉस है। अगर आप बॉस के उसमें पूछें तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दोज। एक तो वो टीम प्लेयर हैं, टीम लीडर हैं, वो अपनी टीम बनाती हैं, फिर वो बहुत अच्छी बॉस हैं, उनके साथ काम करना बहुत आसान है, बिकॉज आपको वो, उनको पता है कि वो आपको क्या टास्क दे रही है, शी इज़ वेरी क्लियर, और वो कोई कंफ्यूजन नहीं है उनके काम दिए हुए में, और वो उनको रिजल्ट चाहिए, शी इज रिजल्ट ओरिएंटेड, और वो काम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो आप कहीं पे आपके काम में जहाँ कहीं पे अगर काम करते हुए कोई कोताही हो जाती है, जाहिर बात है एरर्स होते हैं, कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, कुछ चीज़ें टाइम के साथ सीखने को मिलती हैं, तो कहीं पे कुछ काम में कोताही रह जाए तो वो बिल्कुल बास पुर्स करती हैं, वो डांटती भी हैं, राइटली सो। आप उस वो बड़ी मुस्बत डांट होती है, आप उससे सीखते हैं बहुत ज़्यादा, लर्न करते हैं। शब्बर, आपका शेर एक बहुत पॉपुलर हुआ, मैं यूं जवानी में ना ख्वार होता अगर तुम बचपन में मर गई होती। क्या, क्यों ये शेर कहा, इसके पीछे क्या? सॉरी, लेकिन ये तुले हुए मारने पे है ना? क्यों तुले हुए, इतना क्या मतलब, क्यों मारना चाह रहे हैं? बददुआएं ही दे दी सीधी सीधी। शायद वो वाला नहीं सुना, सुना दीजिए। तो शायद मेरी जिंदगी का पहला शेर था, और मैं था कि माँ ने बांधा तो है तावीज़ मेरे बाजू पर, तुम बहरहाल नजर फिर भी लगा सकती हो। नहीं, ये मर गई होती वाला क्या सिलसिला है? नहीं, ये बेसिकली अभी भी कायम है इस शेर पे? किस चीज पे? ये इस शेर पे? नहीं, वो बस मौके का गुस्सा होता है जो कलम के जरिए कागज पे उतार लेते हो, दैट्स इट बस। अबे किस में इतना गुस्सा निकालना चाह रहे थे? किस, इस शेर से? उस वक्त था, किसी पे निकाल लिया, दैट्स इट। अब तो वो शख्स भी नहीं याद रहता। मैं दस्या ना, ये ते शायरी इदां करदे, कोई भी गल ते शायरी, किसी ने पैसे नहीं देते ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ शेर लिख देंदे ने। नहीं, तो इसमें भाभी ने नहीं एहतजाज किया गया, किसको बददुआएं दी जा रही हैं? नहीं, अब आके उनको पता चल गया है कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, बददुआएं। वो मेरे पास से गुजरा, मेरा हाल तक भी ना पूछा, वाह, मैं कैसे मानूं उसने दूर जाके हॉर्न बजाया होगा। वाह वाह। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, चला नहीं आती तो फिर गाड़ी के नीचे आ। ये इन्हां दे शेर इदां दे हुंदे। अच्छा, एक और कोई शेर सुना दे, जिन लोगों का दिल टूटा होता है ना, बहुत बेचारे, अल्लाह खैर दुखी की होते हैं। खैर मैं तो ये इनकी शायरी को देखते हुए, सुनते हुए। अच्छा, इसमें एक 4 मिसरे मुझे यहीं पे याद आ रहे हैं कि जाओ तुम्हारे आने से कुछ भी नहीं हुआ, वाह, जैसे पड़ा था दर्द में वैसे पड़ा हूँ मैं, वाह वाह, कर दे या कायनात के खालिक करम इधर, बंदा हूँ तेरा और यहाँ मर रहा हूँ। अब इसमें फिर मरने की बात आ गई। मरने की बात बहुत हो रही है, माजरत खाऊं है ना? कोई बात। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, एक और नाल ले आंदा हूं। ठीक हूँ, आप कौन साहब हैं? मैं चाह इन्हां दी लेके आया। किथे अच्छा, ये ढाबे पे ही होते हैं आपके साथ? और तुसी भाजी वो नहीं है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? हाँ जी, ये शागिर्द है मेरा, तो चैनक वेख के ऐसे ही लेके आया ये आज कर। हाय हाय हाय, क्या नाम है? मेरा नाम सज्जाद जिगर है। सज्जाद जिगर, लिवर वाला जिगर? जिगर ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, 3 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਟੇ। ਅੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜਿਆ, ਜਿੰਨ ਚਮੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੁੰਮੜ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜਿਆ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਮੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੇਪੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ।
ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਊਟ ਪਟਾਂਗ क्या ਐਵੇਂ ਅੰਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਮੈਡਮ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਫਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਓਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਘੁੱਗੂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਲੈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਗੋਜਰੇ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀਰ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੱਭ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ 11/22 ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ 11/22 ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ मिलने यार ना भेजा करन ਨੂੰ ओके जी, हमारे सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है जी ऑफ बीट। मैडम आपसे स्टार्ट करेंगे, कुछ ऑफ बीट सवालात पूछूंगी, जवाब आपके पास जो है ना ऑप्शंस में 4 दूंगी, इनमें से आप जवाब दे सकती हैं। पंजाब हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज आबादी कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, महंगाई कंट्रोल करना या फिर आलूदगी कंट्रोल करना? आबादी कंट्रोल। आबादी। किसे समझाना सबसे मुश्किल है, औलाद को, खावंद को, दिल को, अवाम को? अवाम को। कौन सी महंगाई जायज़ होती है, जो बहरान में हो, रमज़ान में हो, नुकसान में हो या अपनी हुकूमत में हो? अपनी हुकूमत में। बहुत अच्छे। वाह वाह, बहुत अच्छे। एक हुकूमत को दिखाई नहीं देती किसी और सूबे की प्रोग्रेस, अपने सूबे की करप्शन, अवाम की हालत, अपनी खामियां। आपको भी पता है। सच, अब हम तो आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा। अगला वज़ीर आज़म किससे होना चाहिए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब या फिर हमजा शहबाज? डिपेंड करता है कि इनमें से कौन कौन कंटेस्ट कर रहा होगा उसके लिए। ये अगर चारों हैं, फॉर इंस्टेंस चारों हैं, तो किसे बनना चाहिए? आई थिंक मरियम नवाज शरीफ साहब भी बन सकती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ओके। शब्बर जी, आपको देखते हुए हमने सेगमेंट डिज़ाइन किया है। मैं कुछ सोशल मीडिया, ये कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी, उनके लिए एक शेर या एक मिसरा कहना है। अलीना आमिर। अब जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे। वाह। घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं, ओह। इसलिए हमको नहीं ख्वाहिश हुराने बहिश्त, एक चेहरा जो इधर है वो उधर है ही नहीं। वाह 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 वाह, ओए होए। अलिशबा अंजुम। मैं हंस रहा था उसे सिर्फ ये बताते हुए, तू मुझको देख के हंसती थी आते जाते हुए, स्याह जुल्फें, हंसी आंखें, पुरकशिश रुखसार, खुदा का वक्त लगा है तुझे बनाते हुए। ओह वाह वाह वाह। जन्नत मिर्जा। सेम शेर, दोनों बहनें, उनकी ओके, एक ही घर में चला गया। कमल कमल जुल्करनैन। मुझको मेरा आप दिखाया कितनी सच्ची आंखें हैं, वाह पहले तो ये आपकी थी पर अब ये मेरी आंखें हैं। वाह। हुस्न के इस दीदार से मुझको रोक रही हो क्यों लड़की, जिसको भी चाहे देखूंगा मेरी जाती आंखें हैं। वाह वाह। काशिफ ज़मीर। आमद ही नहीं होनी है। किसे आवाज दूं, आवाज दूं, आवाज दूं, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ किसे आवाज दूं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ आप कौन है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, वहीद मुराद तो बिल्कुल नहीं लग रहे, अलबत्ता नाम मुराद लग रहे हैं। वाकई नाम मुराद, मैं वाकई नाम मुराद हाँ, क्योंकि मैं गरीब घर च पैदा जो हो गया। चलो अब ये इधर सस्ती एक्टिंग शुरू कर देंगे। ਇਹ ਨਿਉਲਾ ਸੀ ਰੋਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ। मेरी बात सुने। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ
ਬਾਜੀ ਸਲਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਡਈ? ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੀਗੇ ਮਾਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹੂਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਾਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਜ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਖਲੋਤੀ। नहीं काम किस करना। काम पे आप लगाएंगी वैसे, अगर इनके लिए कोई काम बड़े काम नहीं काम मैं करांगा, मैं दिल ला के काम करांगा। करना की ये काम ये चूहा बन के मंगना बस। मैडम कितनी तनख्वाह इनको मिल जाएगी, कोई एवरेज? नहीं, इनको डेफिनेटली अगर ये डेली वेजर में भी आते हैं तो इनको तनख्वाह मिलेगी जो डेली बेसिस पे मिलती है। और कुछ और अगर कोई तालीम करनी है, नहीं नहीं तुसी मैनू कोई हुनर, कोई तालीम, हुनर अल्लाह दे फजलो करना कोई भी नहीं सीखिया। गल कर लो, इस तरह नहीं करना ना। कोई हुनर सीखो, कोई काम सीखो, कोई तालीम। सुथरा पंजाब में कर लें कोई नौकरी। नहीं सुथरा पंजाब नहीं वो सुथरा पंजाब दे विच मैं किदां करांगा? मेरी उंगलां नहीं ना चलदियां कागज चुकण वाली। नहीं और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। नहीं वो अगर जे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ है तो फिर लवा ਦਿਓ कोई गल नहीं। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लेकिन महंगाई ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਾਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੰਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੰਡਾ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, बेसन सस्ता होया, चने दी दाल सस्ती हुई, काले चने, सफेद चने। पहले 700 रुपए ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆਈਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਾ 4 ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ 1700 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ 2 ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਜਿੱਤੇ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਵੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ रोज दाता साहब जाने अपनी रोटी खाओ नहीं मेरी ले तो ऐसा काम दस चाह रहे हैं। नहीं हुण मेरी ड्यूटी बाजी उत्थे लवाउण लगे नहीं मैं तो सवेरे काम ते जानी हां। चलो बस मैनू कोई नहीं लोड़, तुसी अपना को बंदोबस्त कर। बस ठीक है, तुहाडे दफ्तर च आके फिर तुहाडा तरला पावांगे, फिर मैनू जॉब जरूर मिलेगी। जरूर जरूर। शबर मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे इतना अच्छा कंटेंट आपका होता है, आपके और भी साथ हम देख रहे हैं डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको पर्सनली किसका कंटेंट पसंद है? मुझे पर्सनली तकरीबन सभी अच्छे लगते हैं, इतना मसला नहीं है। किसके कंटेंट पे एतराज है कि यार इसको थोड़ा हौला हाथ रखना चाहिए या बेहतर कंटेंट बनाना चाहिए? नहीं तकरीबन सच किसी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्यों कीड़े तो तुसी किसी ने तो गलत कहो ना, ये तो कोई गल नहीं। चले गलत ना कहें, ये कहेंगे बेहतरी की गुंजाइश है इनके काम में। आपने आगे वो नाम लिया था अलीना आमिर का। अलीना आमिर, हाँ उनको थोड़ी सी है बेहतरी की जरूरत है। किस तरह से बेहतरी की, थोड़ा सा गाइड भी करें ना साथ। मतलब ये कि अगर आपको किसी चीज पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो ना करें, वो ना करें। मतलब वो काम छोड़ दें, आप उसको एज अ फेम लेके आगे चल पड़ती हैं कि अब तो ये मतलब मेरे पे इसमें मेरी रेटिंग बढ़ रही है, तो मेरी स्टार्स जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल। हमारे सुनने में आता है कि टिकटॉक से लोग अर्न करते हैं, सोशल मीडिया से अर्न करते हैं। किस तरह से लोग पैसे कमाते हैं? एक तो वो टिकटॉक लाइव का ऑप्शन है, इसके अलावा किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं सोशल मीडिया से? पाकिस्तान में टिकटॉक की जो ऐप है वो मोनेटाइज नहीं है, वो आपको पैसे नहीं देती। उसके अलावा आप यूके से, यूरोप के या यूएस वगैरह के आप अकाउंट्स बनते हैं पाकिस्तान में, वो आपके मोनेटाइज्ड अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। और उस पे भी रेवेन्यू कुछ इतना अच्छा नहीं। वीडियो अपलोड करने पे भी पैसे मिलते हैं? वीडियो अपलोड पे ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसका भी आरपीएम कुछ इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जरिया पाकिस्तानियों के पास टिकटॉक लाइव का ही है। वो भी हालांकि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन
ड्यू टू VPN और सिम डाल के बाहर की तो लोग चला लेते हैं। सलमा भट्ट साहिबा, हमारे यहाँ दुकानदारों ने एक और जो है ना वो सिलसिला पकड़ा हुआ है, उनसे अगर कोई पूछे कि भाई इतनी महंगी चीजें दे रहे हैं तो हुकूमत को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हुकूमत ने महंगाई कर देती है, हुकूमत ने कर देता है, हुकूमत ने ही एडा रेट बढ़ा देता है। और हमारे अवाम भी बेचारे इतने सादा है ना कि वो ना रिसर्च करते हैं, ना खुद उनको मालूम होता है कि कीमत क्या चल रही है। वो भी ये बात बहुत जल्दी बाय कर लेते हैं कि वाकई हुकूमत ने महंगाई कर दी है, और इस तरह से फिर एक वो जो है ना परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि हुकूमत बुरी है, हुकूमत आई है तो महंगाई हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ों की जो कीमत होती है वो निकलती है, मुख्तलिफ इसके फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई है, फिर वो चीज़ की प्रोडक्शन कहाँ पे हुई है, क्या लोकल प्रोडक्शन है या बाहर से आ रही है, फिर उसमें अगर सूबे के अंदर है या सूबे से बाहर से आ रही है, मुल्क के अंदर है मुल्क के बाहर से आ रही है, फिर वो क्या है चीज़ उसकी। आगे अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो वो महंगी होगी, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो वो सस्ती हो जाएगी। अगर वो कहीं ना कहीं बीच में बैलेंस आउट कर रहा है सप्लाई को और डिमांड को, तो फिर वो उसकी सस्टेनेबल एक प्राइस होगी। आप इसी तरह देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर बहुत कम टाइम में कीमत चेंज होती है, कुछ चीज़ों में बहुत फ्लक्चुएट हो रही होती है। पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में फ्लक्चुएशन होती है, वो डेली बदलती हैं कीमतें, डेली नई कीमत निकलती है। आप सब्जियों की कीमतें डेली निकलती हैं, अंडों की रेगुलर बेस पे निकलती है, चिकन की डेली निकलती हैं। हुकूमत का काम क्या होता है? ये प्राइवेट बिजनेस होता है, ये सब प्राइवेट लोग हैं जो कर रहे हैं। फार्मर प्राइवेट है, ग्रोअर प्राइवेट है, रिटेलर प्राइवेट है, ये सारा बिजनेस चल रहा है। हुकूमत का काम है इसको फैसिलिटेट करना, इसको रेगुलेट करना, और हुकूमत ने सिर्फ आप ओवरसाइट देनी होती है, और वो एक कोड ऑफ कंडक्ट देना होता है, और डूज एंड डोंट्स मार्केट के उनका तयन करना होता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म के जरिए। बिल्कुल, कि आप फॉर एग्जांपल, और फिर जो महंगाई का तनासुब है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, ये स्किल है, ये आर्ट है, इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। फिर जैसे एक पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे, अब जो एनुअली चीज़ों की कीमतों में तब्दीली आती है, आप उसको एक शरह है उसकी ना, उस शरह को नहीं आप रोक सकते, लेकिन हाँ उस शरह का तनासुब आप बरकरार रखने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। हिकमत वालों को मिलता है बुखार के बदले बुखार। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी मैडम जी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं आपको? फड़िया सी जी उन्होंने, फिर ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 50,000 ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 50,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? ਇਹੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਵਾਲ ਅੱਧੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੱਲ ਸੇ। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी मेरा नाम है हकीम जवेद साहब जी। मैं आ गया जी एंटी एजिंग प्रोडक्ट लैके, जड़ियां हर्बल प्रोडक्ट ने जी। तुसी भी उम्र घटाना चाहते हो? जी मैं तो घटाना ही चाहती हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ है, एडी भी नहीं घटाना चाहती। अच्छा जी माशाल्लाह। ਇੱਥੇ ਬਹਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਖਵਾतीनों हज़रात वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं। अच्छा मैडम जी, मैं एक सवाल करना चाहना। देखो जी, ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ मैडम जी देखे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਬਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? हर्बल नहीं, एलोपैथी। एलोपैथी ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। हिकमत ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ केस स्टडियां सामने लेकर आओ, दसो तुसा किन्ने लोकां नूं ठीक कीता, किवें की कीता, किवें करदे हो इलाज, किथों पढ़े हो, अपनी सर्टिफिकेशन विखाओ, अपने जिथे तुसा अपने ढाबे खोले ने हिकमत दे उत्थे लाओ ना कि किथों पढ़ के आए हो। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ। ਤੇਰਾ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕਿਲ ਠੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ऑब्वियसली मैं उधर चल जाना, फड़वा देना।
मैडम बड़ी दबंग खातून है, बड़ी सख्त है, इनको पता चल गया ना आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आप हकीम बने फिर रहे हैं। अच्छा जी मैडम सख्त वा ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ बिल्कुल कर ਇਹ 5-10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ लहंगे भी नहीं इसी कर दे करेक्ट। अच्छा जी बहरहाल जी शब्बर भाई बिस्मिल्लाह कुछ सुना दे जी प्लीज। शेर सुनाऊं? हाँ जी, जी आप पन्ना लेके आए, आप सुनाए ना। मैं पहले सुना देता हूँ। देखिए जी हंजुआ दा मेरा भरिया टैंकर याद तेरी विच वग आए, वाह दिल ही नहीं टुटा बाबा जी गुर्दियां भी कम लग गया है। हाय 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 क्या कहते, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा जी शब्बर इतना फासला था दुआ और मुस्तजाबी में कि धूप मांगने जाते तो अबर आ जाता। मुझे छोड़कर वो जिस आदमी के पास गया बराबरी का भी होता तो सबर आ जाता। देखिए जी मैडम आपकी नजर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, हर बीमारी की बताऊं दुआ क्या है। हर बीमारी की बताऊं दुआ क्या है, ना बुलाएं जो हम गरीबों को उसको बतलाओ वो ब्याह क्या है। वाह 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 वाह। और जितना करती है लड़कियां मेकअप अल्लाह जाने ये इनको फा क्या है। हाय हाय हाय। वो बना बैठे हैं चाय का ढाबा, वो बना बैठे हैं चाय का ढाबा, जो नहीं जानते कि चाह क्या है। क्या बात, क्या बात। हमारी इस प्लेटफॉर्म से कोशिश रहेगी कि हम यंग टैलेंट को, रॉ टैलेंट को प्रमोट करें, अनसंग हीरोज की बात करें। तो आज हमें बहुत ही टैलेंटेड सिंगर फरीद ज्वाइन करने वाले हैं। प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, किसे दे इत्थे पैर ना लगे तू क्यों फिरदा औखा जे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, कोई किसे ते पई नी कटदा नित ही रोना या बन्ने ते वटदा, तेरे ता अंदरों फीलिंग ही मुक गई, सास करे ना तीदा ना पुत दा, फायदा की हथ च लोटे ते तस्वीर दा कुछ नहीं बनदा, अंदरों खोटे दा, माड़े बंदे दी जिंदगी का दी जोर चले बस पैसे ते सोटे दा, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे। नहीं मिलदा जिन्नी भी कर लो गिला ही मिलदा, पैसे दे वीर ते पैसे दी यारी, हाल पुछे ना कोई किसे दे दिल दा, यार ही यारां ते वार करांदे ने, दुश्मन नाल रल के सजन मरांदे ने, सब तो वड्डे मुनाफिक ओही सारा दिन बैठ के नाल जो खांदे ने, ए दुनिया तो खा जे, ए दुनिया तो खा जे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे, धोखे फरेब ना खाना तू जेड़ा बनेगा ओ तेरी कब्र च मेरा, तू ताटे विच लूण भी है नी, बैठा रहा इत्थे बादशाह जेड़ा, जान के सबन जान कहां में, माड़े दा हक तू नित ही खावे, रब दी लाठी तो बच नहीं सकदा, लोकली जाके तू जिथे भी पावे, ए दुनिया तो खा जे, ए दुनिया तो खा जे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे। Wow, जबरदस्त, very nice. Thank you so much Fareed Khan, wonderful song. बहुत शुक्रिया. Thank you so much ma'am, thank you for joining us. Thank you so much शब्बर, बहुत अच्छा लगा आप आए. आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरी टीम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया, हमारे ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया. मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.